हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए JSSC PGT 2018 में जो क्वेश्चन आया था डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छे से देखिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग यहाँ पे। इसे देखिए, यहाँ पे आपका ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा गया था। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आप अच्छे से देखिएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे तो एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो जो ऑर्डर आपको मिल रहा है वो क्या है, वो है आपका 1। ठीक है, और जो डिग्री है तो डेफिनेटली वो 2 तक गया है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी नंबर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। क्या होता है ये? तो डिफरेंशियल इक्वेशन में वो मल्टीपल, ठीक है, जिसके करने से आपका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाए, इंटीग्रेबल हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जो फॉर्म दे रखा है, इसको अगर मैं m बोलूँ, ठीक है, और इसको मैं बोलूँ n, ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्म है? ये आपका फॉर्म है m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। ठीक है, फेमस फॉर्म है। अच्छा, ये आपका इंटीग्रेबल कब होता है? इजी, जब ये एग्जैक्ट हो जाता है। ठीक है, और एग्जैक्ट होगा तो क्या होगा, तो आपको ये मिलेगा कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि किसको मल्टीप्लाई करने से फ़ायदा होगा। पहले मैं ऑप्शन नंबर ए को चेक कर रहा हूँ। ठीक है, बारी बारी से आपको हिट एंड ट्रायल करना है। तो ए मैं चेक करता हूँ, और अगर मैं ले लेता हूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1/xy। ठीक है, ये मैं अगर ले लूँ तो m में मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पे m आपका क्या है, तो m है आपका ये पूरा पार्ट ना, y है, और xy को भी कॉमन ले लीजिए, तो आपका बचता है 1 प्लस 2xy, राइट। ठीक है, n क्या है? n है आपका x है, और xy को कॉमन ले लीजिए, तो आपका है 1 माइनस xy। ठीक है, अब देखिए अगर मैं 1/xy से मल्टीप्लाई करता हूँ तो m में आपका ये टर्म कट जाएगा। ठीक है, और n में भी ये टर्म कट जाएगा, तो m आपका बचेगा y 1 प्लस 2xy। ठीक है, अब फिर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर लूँ x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सॉरी y के रिस्पेक्ट में ही करना पड़ता है, तो अगर मैं y के रिस्पेक्ट में कर लूँ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y। तो u इंटू वी में करेंगे तो पहले 1 प्लस 2xy मिलेगा। ठीक है, फिर आप y को छोड़ देंगे तो फिर से 2x मिलेगा, तो 2xy, यानी आपको ये मिल जा रहा है 1 प्लस 4xy। ठीक है, अच्छा, अब आपको n क्या मिल जाता है, तो n आपको मिल जाएगा x बचेगा और 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो फिर मैं निकाल लूँगा क्या, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो u इंटू वी में करेंगे तो 1 माइनस एक्स वाई आ जाएगा, प्लस x को छोड़ देंगे। ठीक है, तो फिर से आपको क्या मिलेगा, माइनस वाई, यानी आपको ये आ जा रहा है 1 माइनस 2xy। ठीक है, डेफिनेटली ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर क्या, एक जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m है विथ रिस्पेक्ट टू y इज नॉट इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ऐसे ही आप चेकआउट करना, तो बी भी आपका रॉन्ग होगा। ठीक है, और सी, तो सी वाला मैंने आपको यहाँ पे देखिए करके दिखाया है। देखिए सी अगर आप लेंगे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जब हम लोग लेंगे, ये लेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो देखिए m जो है हमारा मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा। ठीक है, और n ये आ जाएगा। ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो अच्छे से। ठीक है, n को ऐसे लिख दीजिएगा, तो आप जब m का पार्शियल डेरिवेटिव y में कीजिएगा तो आपको देखिए ये सिर्फ बचेगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा एक एज ए कॉन्स्टेंट। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू y, और n में भी आपको देखिए आपको दोनों सेम मिल रहा है। ठीक है, देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि इस केस में आपको करली m बाई करली y इज इक्वल टू करली n बाई करली x है। तो ये आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या हो गया, वो आपका हो जा रहा है एग्जैक्ट। ठीक है, और ये अगर ये एग्जैक्ट हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इस। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर सी, वो क्या है, वो आपका करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जांच करना पड़ता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर सी था ये करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में आपको बोलता है कि पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा इसका। ठीक है, तो ये देखिए आपका इधर आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, इधर आपका cos x दे रखा है, तो ऐसे केस में जो पार्टिकुलर इंटीग्रल होता है वो आपको पता है क्या होता है, वो होता है cos x। ठीक है, और इसका जो बनेगा ये बनेगा डी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1, राइट। तो इसका तरीका ये है कि हम लोग ऊपर और नीचे जब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, तो ये आपका आ जाता है x और नीचे आ जाता है आपका 2d। ठीक है, अब बचेगा आपका cos x। ठीक है, ये तरीका आपने पढ़ा हुआ है।
अब आपका 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो x/2 और इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, cos x का, ठीक है। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, ठीक है। तो 1/2 x sin x ही आपको मिलेगा, राइट। ओके, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है। ये फॉर्मूला से आप करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 क्या बोलता है, द रूट ऑफ एक्सर्ली इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये देखिए आपका जो है, ये आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ठीक है, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये तो आई होप आप लोगों को आता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि इसका रूट आपको दे रखा है, 2 है, 2 है, 2 है और -1 है, ठीक है। तो ये आपको 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है ना, 3 टाइम्स क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो इसके लिए जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या होता है, तो वो आपको ऐसे लिखना होगा C1 C2x, ठीक है, C3x², क्योंकि ये तीनों रिपीटेड है और एक्सपोनेंट का पावर 2x, ठीक है, और एक जो बच गया उसके लिए C4e का पावर -6, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ओके, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपको करना है, ठीक है, वो क्या है, वो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिड्यूस टू क्लेरॉट्स इक्वेशन, ठीक है। क्लेरॉट्स इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्या होता है, y = px + fp, ठीक है। ये होता है क्लेरॉट्स इक्वेशन, जहाँ पे आपका जो p है वो क्या है, वो आपका dy/dx होना चाहिए, राइट, ठीक है। तब आप यहाँ पे देखेंगे तो px का फॉर्म ये नहीं है, तो ये ऑप्शन गया, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, इसमें देखिए, इसमें sin x sin y है, ये भी ऑप्शन गया। यहाँ पे देखिए px है, राइट, ठीक है। यहाँ भी x का पावर 4 और p है, ओके, तो ये भी आपका ऑप्शन चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका px का है फॉर्म, ठीक है, 2 को हम लोग डिवाइड कर लेंगे, तो ये जो है आपका क्लेरॉट्स से मैच कर रहा है, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है, बस आपको ये फॉर्म मैच करना है और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज काउशी आयलर इक्वेशन, ठीक है। तो कौशी का आयलर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होता है, वो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है हमारा, ठीक है, an(x(n), ठीक है, और जितना x का पावर होगा ना उतना ही n का भी डेरिवेटिव होगा, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका an-1, ठीक है, xn-1, yn-1, ठीक है। इस तरीके से चलता है और लास्ट में आपको मिलता है क्या, a0, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इसी तरह का फॉर्म आपका होना चाहिए, मतलब कि जो यहाँ पे पावर होगा वही इसका डेरिवेटिव भी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा तो आप जैसे x³ है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो राइट है, ये भी सही चल रहा है, ये भी सही चल रहा है, ये भी सही, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है ये आपका सही चल रहा है। बाकी में आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 तो है, या बट यहाँ पे आपका 1 और 2 है, तो ये ऑप्शन तो गया, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये ऑप्शन भी गया, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे x का जो है स्क्वायर होना चाहिए था, नहीं है, तो ये भी गया, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पे मिल रहा है, जो कि इस फॉर्म का है, ठीक है, काउशी आयलर इक्वेशन का। तो ये बस आपका रिजल्ट बेस्ड था, अगर आपको रिजल्ट याद रहेगा तो रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, राइट, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है इसके बाद, 7 देखिए क्या है, x और ex, ये आपको 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है, ऑफ दिस इक्वेशन, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। देन बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, आपको एक वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को यहाँ पे बाउंड कर दिया है और आपको बोल रहा है कि पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं हम लोग, कि पहले आप देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा क्या है, इस फॉर्म का है, राइट, ठीक है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा इस फॉर्म का है, ठीक है। तो इस फॉर्म का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है, बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो क्या होता है, तो हमारा जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से, ठीक है, सॉल्यूशन जो मिलता है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या मिलता है, वो मिलता है y = AU + BB, ठीक है, जहाँ u और v आपका क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होता है ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, होमोजीनियस पार्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1, ठीक है। देखिए ये जो पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं क्या, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इसका जो हमको सॉल्यूशन मिलता है वो क्या होता है, वो होता है y = AU + BB, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे u और v आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, तो हमको दिया है x है और e का पावर -x है, ठीक है, आयोटा का पावर, ये एक्सपोनेंट का पावर x -x, ठीक है। तो u और v हमको दे रखा है, ठीक है। a और b हमको निकालना है, तो a और b निकालने का फॉर्मूला होता है, ये ऐसे a निकालते हैं, ऐसे b निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे जो कि मेरा कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है। तो हम 1/1 + x से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे ये आपका आ जाएगा d2y/dx², ठीक है, प्लस x/1 + x dy/dx, ठीक है, माइनस y/1 + x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 + x, ठीक है। तो r जो है वो आपका क्या आ जा रहा है, 1 + x आ जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो v हमको दे रखा है, u और v हमको दोनों दिया हुआ है, u मेरा x है और v मेरा e का पावर -x है, ठीक है। तो आइए हम लोग इस इंटीग्रल को सोल्व करते हैं। यहाँ पे नीचे जो w होता है वो आपका होता है रॉन्स्कीन, ठीक है, रॉन्स्कीन ऑफ u एंड v। और रॉन्स्कीन कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है, अगर दो फंक्शन u और v है तो u v और नीचे उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। तो u और v का वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे, और उसका डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव ये हो जाएगा, ठीक है। फिर जब हम लोग यहाँ पे जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन दोनों का, ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, राइट, ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से आपको ये आ जाएगा -x, ठीक है, e -x इस तरीके से आएगा, राइट, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, चलिए, आपको दिख रहा होगा -x e -x और ये ऐसा, ठीक है। तो ये आपका आगे डिटर्मिनेंट वैल्यू, इसको आप कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ओके। चलिए, इसके बाद फिर क्या करेंगे, रॉन्स्कीन हमारा निकल गया है, w आपको मिल गया है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप जस्ट u और v और r का वैल्यू डाल के इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, यहाँ पे u और r का वैल्यू डाल के इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस पूरा याद रखना है आपको, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा a यहाँ पे आ जाएगा वो आ जाएगा, देखिए सारा वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए, ठीक है, v का और r का, मैंने आपको बताया था ये आपका r है, ठीक है, और नीचे में w का, ठीक है, dx। तो इसमें ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जा रहा है, तो आपको सिर्फ माइनस, अच्छा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्या आता है, यस, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, राइट, ठीक है। तो -x + c1 आएगा, इसको देखेंगे, ठीक है, ओके। चलिए, उसके बाद फिर बी पार्ट में भी आप देखिएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा -x e का पावर -x, तो ये इसके ऊपर ले जाएंगे तो +x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाता है, ठीक है ना। अब इन दोनों को आप रख दीजिए जो हमारा जनरल सॉल्यूशन होता है उसमें, au + bv में, ठीक है। तो a का वैल्यू मेरा -x + c1 ये आ गया है, ठीक है, और u x है, और b का वैल्यू मेरा पूरा ये आ गया है, दिस वन, ठीक है, यहाँ तक, और v मेरा e का पावर -x है, राइट, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा आपको ईजी होगा। चले, तो देखिए, तो उसके बाद यहाँ पे ये -x + c1 है, ठीक है, दिस इज -x + c1, और ये -x + c1 है, ठीक है, और यहाँ पे ये, अब इन दोनों को अगर आप ये करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा कुछ प्लस माइनस का मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो यही जो है आपका बचता है ना, ये वाला पार्ट बचता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट मतलब कि जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, वो पार्ट ऑफ जनरल सॉल्यूशन होता है, फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से फ्री है। तो ये वाला जो पार्ट है इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये वाला हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग क्या लेंगे, हम लोग जो बच गया उसको लेंगे, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन है, ये आपको थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपका करेक्ट है, ठीक है। इस आप फॉर्मूला को अप्लाई करके बनाएंगे तो आपसे बन जाएगा, राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्वेश्चन है y = y1x, ये इज नॉट द सॉल्यूशन, ठीक है, देन बाय द रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जनरल सॉल्यूशन ऑफ y डबल डैश, ठीक है। ये जो है पूरा ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म दिया है, ठीक है, और ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो y1 जो है आपका वो कौन सा होगा, तो ये देखिए ये आपका रिजल्ट है, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ये रिजल्ट में क्या होता है कि अगर आपका ये सॉल्यूशन नहीं है इसका, ठीक है, तो उस केस में हम लोग जो y1 निकालने के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है,
तो वो क्या है, वो आपका है e का पावर -1/2 pdx। ये फेमस फार्मूला है, ठीक है। तो ये आपको याद रहता है, तो आप यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आपको बोलता है जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सोल्व करके आपको निकालना है, ठीक है। तो एक तो तरीका है कि आप इसको सोल्व कर लें, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे दूसरा तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल का। मतलब आपको ऑप्शन दे रखा है, तो आप क्या कीजिए, आप जो है बारी बारी से डालिए, ठीक है। और आपको क्या होगा, आपको जो करेक्ट होगा वो आपको हिट कर जाएगा। जैसे देखिए, अगर मैं शुरू वाला डालूँ, ठीक है, तो फर्स्ट वाला अगर मैं करता हूँ तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, पहले तो आप इसको एक बार डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो क्या आएगा, वाई डैश आपका आ जाएगा, ठीक है, C2 और माइनस प्लस C1 cos x, C1 sin x आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, ये पहला ऑर्डर का डेरिवेटिव हुआ। एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा C1 cos x, ठीक है। ये अब मैं अगर इसको यहाँ पे पुटअप कर दूँ तो पुटअप करने से क्या होता है, देखिए आपका ये हो जाएगा C1 cos x, यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। फिर माइनस x/x-1 और y1 की जगह पे डाल दिया C2 प्लस C1 sin x, ठीक है, प्लस 1/x-1 और फिर y का वैल्यू डाल दिया मैंने क्या, C2x माइनस C1 cos x, ठीक है, राइट। इस तरीके से अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, x-1 को, तो आपका क्या आता है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा C1x cos x माइनस C1 cos x, ठीक है, फिर माइनस C2x, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा माइनस C1x sin x, राइट। और यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस C2x और माइनस C1 cos x, ठीक है। तो क्या क्या देखिए यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ खास कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है, एक बस ये कैंसिल हो रहा है, आपको ये बच जा रहा है, ये भी बच जा रहा है, तो ये आपका नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका सेटिस्फाई नहीं किया, तो आप बारी बारी से यहाँ पे चेकआउट करेंगे, ठीक है। ओके, तो इसी तरीके से हम लोग बारी बारी से चेकआउट करेंगे, ठीक है। सबको आप चेकआउट कीजिएगा। तो देखिए जैसे ये हिट नहीं किया, ये भी हिट नहीं करेगा, ये भी हिट नहीं करेगा, ये आपका हिट करेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी नंबर रहेगा, ठीक है। देखिए इस तरीके से बनाना होता है, तो इसलिए मैं आपको, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है थोड़ा टाइम तो लगता है, बट अगर कुछ इस तरह का आसान क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। बट इसके जो बनिस्बत है वो प्योर मैथमेटिक्स ज़्यादा ईजी होता है। तो खैर, आपको जितना टाइम मिले पहले आपको प्योर वाला करना है, जो कम टाइम में सोल्व हो जाता है, और जिसमें टाइम लगना है तो लास्टली उसको बनाएंगे जब हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपने इन्जॉय किया है, और भी कुछ क्वेश्चन है तो हम लोग जब और कंटेंट करेंगे तो उसमें हम लोग उसको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा डेफिनेटली, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड डेफिनेटली अगर आपने अभी तक जो है कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, तो कोर्स ज्वाइन कीजिए, पढ़ के तैयारी करके एग्जाम दीजिए, डेफिनेटली आप एग्जाम में सक्सेस कर जाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।